नमस्कार, मैं अशोक मिश्रा। आप देख रहे हैं राज टीवी। तो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में अहमदाबाद में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें भारतीय गेंदबाजों ने वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया। बुमराह और सिराज का ऐसा जादू चला कि अहमदाबाद में भैया घुटने पे बैठते हुए नजर आई वेस्ट इंडीज की टीम। अगर हम बात करें 162 रन पे वेस्ट इंडीज की पूरी टीम ढह गई, ऑल आउट हो गई, जिसमें सिराज ने 4 विकेट और बुमराह ने 3 विकेट लिया। अब थोड़ा इस पे विस्तार से और बात करते हैं कि पूरी एक समरी समझते हैं कि ओवरऑल देखें तो केवल 44 ओवर खेल पाई। वैसे टेस्ट में ओवर का कोई मतलब नहीं होता शुरुआती पहले सेशन, दूसरे सेशन और पहले दिन, क्योंकि 5 दिन चलने वाला मुकाबला। लेकिन देखें वेस्ट इंडीज की टीम 44.1 ओवर में ऑल आउट हो गई और जोमेल के रूप में वेस्ट इंडीज की पारी का 10वां विकेट गिरा। जो कुलदीप यादव इस मैच में दूसरा विकेट लिए, यानी कुलदीप के खाते में 2 विकेट आए। बाकी बल्लेबाज ने कट किया, जो बल्ले का किनारा लेते हुए विकेट कीपर के 10 स्थानों में गया। ध्रुव जुरैल उसे बहुत अच्छे से किया, लेकिन अपील होने पे अंपायर ने आउट दिया, लेकिन बल्लेबाज ने डीआरएस लिया। लेकिन रिप्ले में दिखा कि ग्लव्स पर गेंद छुई थी, इसलिए आउट दिया गया। ओवरऑल और चीजें हम समझते हैं कि अगर हम आपको मैच का फ्लो समझाना चाहें तो आप मैच का फ्लो समझेंगे तो चीजें आप और बेहतर से चीजें समझ पाएंगे। और ये एक अच्छी शुरुआत कहें भारतीय टीम की, कि जिस जो शुरुआत हुई थी शुभमन गिल की कप्तानी में, वैसे शुभमन गिल का एक तरीके से कहें कि वो होम ग्राउंड है, होम टीम है, क्योंकि आईपीएल में गुजरात टीम के वो कप्तान है। अगर बात करें मैच को पूरा समझें कि इस मैच का क्या लेखा जोखा रहा, तो पूरी तरीके से आप ये समझें कि मैच में सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं कि स्कोर कार्ड पे कि कितने क्या रन बनाए। तो कोई भी बल्लेबाज बात करें वेस्ट इंडीज का, हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाया। बस अगर बात करें सबसे हाई ज्यादा रन बनाने वाले 32 रन जस्टिन ने बनाया है, वो भी बुमराह की गेंद पे आउट हुए। बाकी कोई भी बल्लेबाज नहीं ऐसे दिखे कि जो इन्होंने 30 का आंकड़ा भी छुआ हो। जस्टिन ने 24 रन बनाया, साई होप ने बेशक 26 बनाया, बाकी कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाए। वहीं अगर विकेट के फ्लो की देखें तो कब का विकेट गिरा, तो उस पर नजर भी डालें तो आप ये देखें। और उसके साथ साथ डे वन में मैच फ्लो समझते हैं। जो 6.1 ओवर में रिव्यू लिया, बॉलिंग ने डिसीजन चैलेंज किया गया था, जिसमें अंपायर ने आउट किया दिया था। आपको याद हो तेज 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 पाल को तेज नारायण जिसमें आउट हुए थे। उसके बाद ड्रिंक में वेस्ट इंडीज की टीम 42 पे 4 थी, 11 ओवर फेंके जा चुके थे। उसके बाद 50 रन उन्होंने 12 ओवर में पूरा कर पाया था। और उसके बाद लंच ब्रेक तक 90 पे 5 था। टीम इंडिया वेस्ट इंडीज का, टीम इंडिया ने 5 विकेट निकाल लिए थे। वेस्ट इंडीज ने 100 रन 26 ओवरों में पूरा किया और 30 ओवर में एक बार फिर रिव्यू लिया गया, जिसमें भारत को फिर एक सफलता मिली। और ओवरऑल देखें 150 का आंकड़ा 38 ओवर में पूरा कर लिया था वेस्ट इंडीज की टीम ने। और टी ब्रेक तक 162 ऑल आउट हो गई, यानी पूरी तरीके से टीम ऑल आउट हो गई। अगर हम बात करें गेंदबाजों से तो 14 ओवर बुमराह ने फेंका, 3 मेडन, 42 रन, 3 विकेट। इकोनॉमी बहुत अच्छी थी 3 की। मोहम्मद सिराज बहुत बेहतर खेलते हुए नजर आए। 14 ओवर 3 मेडन, 40 रन, 4 विकेट निकाले और 2.85 की इकोनॉमी रही। नीतीश कुमार रेड्डी 4 ओवर 1 मेडन, विकेट नहीं मिला, लेकिन सदी हुई गेंदबाजी थी। जडेजा 3 ओवर 15 रन, कुलदीप 6.1 ओवर 25 रन, 2 विकेट। वाशिंगटन सुंदर, उनको भी 1 विकेट मिला और उन्होंने 3 ओवर डाले, 9 रन खर्च किए। कहीं ना कहीं भारतीय टीम ये भारत और वेस्ट इंडीज के साथ शुरू हुई टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छी शुरुआत है, और एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और भारत अब यहाँ चाहेगा कि डे वन है और बिना विकेट गवाए आज का दिन कंप्लीट करे और एक अच्छी
लीड के साथ भारत जाना चाहेगा स्कोर बोर्ड पे 400, 450, 500 रन लगा के, कि जिससे भारत की प्लानिंग ये भी होगी कि हम बॉलोवान करें और मैच एक तरफा जीता जा सके। ये देखना बड़ा इंटरेस्ट होगा, लेकिन वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को आप हल्के में नहीं ले सकते। जैसे बुमराह और सिराज को यहाँ मदद मिली, मोटेरा स्टेडियम बहुत हेल्पफुल करता है तेज गेंदबाजों को, लेकिन बीच के सेशन में वो बल्लेबाजी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन वो देखना होगा कि कब वो इंपॉर्टेंट आता है रुक, तो वो बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। और उस समय किस तरीके से गेंदबाज करते हैं भी, उनको क्या किस तरीके से परफॉर्मेंस वो अपने आप को उसमें ढाल पाते हैं, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और वहीं बात करें, भारत एक अच्छी और मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि भारतीय टीम यहाँ से कहीं ना कहीं एक एडवांटेज बना के चलेगा, क्योंकि 162 बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। और अगर भारतीय टीम यहाँ से एक लीड लेती है तो कहीं ना कहीं एक दबाव आराम से आपको देखेंगे कि नजर आएगा। टी ब्रेक मतलब एक सेशन अभी जो पूरे एक सेशन आपको आराम से खेल सकते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस लिहाज से आपके लिए बहुत कुछ है स्कोरबोर्ड में, और बहुत चांसेस हैं के राहुल जायसवाल ओपन करने आएंगे, 3 नंबर पे शुभमन गिल आएंगे। ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा किस तरीके से, और शुभमन गिल जिस तरीके से इंग्लैंड में परफॉर्मेंस किए थे, वो लेगेसी कितनी कैरी फॉरवर्ड होती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत शानदार रन बनाए थे और अच्छे परफॉर्मेंस दिए थे। वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और आपके लिहाज से आप किस तरीके से देख रहे हैं ओवरऑल यहाँ पे। और वैसे बात करें यहाँ पे, अगर कुछ रिकॉर्ड पे देखें तो उस पे भी नज़र डालते हैं, तो उस चीज़ को समझिए आप कि यहाँ के अगर हम दोनों टीमों के देखें, और यहाँ ओवरऑल अगर हम पिच पे भी नज़र डालें तो बहुत नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है विकेट बहुत अच्छा रहता है, रन भी बनते हैं, लेकिन गेंदबाजों को भी मदद मिलती है। जैसे आज सिराज और खास करके बुमराह ने एक एडवांटेज लिया और कहीं ना कहीं गेम में नजर आया। और वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की भी यही नजर रहेगी बुमराह के स्थिति की 11 लेंथ पे उन्होंने आगे खिलाने की कोशिश किया, और कहीं ना कहीं उसका बहुत बेनिफिट मिला इंडियन टीम को। और अब देखना होगा कि जो शुरुआत के 10 ओवर होंगे, उस ओवर में किस तरीके से भारतीय बल्लेबाज का किस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाकी आप बने रहे खबरों पे, बाकी राज टीवी पे आप खबरें देखते रहे। हम स्पोर्ट्स के फिर अपडेट लेके आप तक आएंगे।